हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में इसका कटिंग बताए थे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पे है। आज इसका स्टिचिंग बताएंगे। देखिए इस तरह का फिनिशिंग आएगा स्टिच हो जाने के बाद। इस तरह का स्ट्रैप वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले देखिए आपको पाइपिंग बनाना है। पाइपिंग का कपड़े कट कर लेने के बाद सिंगल टेंशन से, कभी भी सिंगल चाप होता है उसी से पाइपिंग बनेगा। उसको चेंज कर लिए हैं, डबल चाप को हटा के सिंगल चाप लगा लिए हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से डोरी बनाना है। डोरी पाइपिंग क्रॉस कपड़ा में कभी भी बनेगा। तो इस तरह से आपको पाइपिंग बना लेना है। कच्चा ही बनाना है, पक्का पाइपिंग नहीं चाहिए। तो इस तरह से बनाने के बाद और ज़रूरत है, जितना मतलब ज़रूरत है उतना बना लेना है आपको। बनाने के बाद देखिए इस तरह से कट करने के बाद लेवल से इस लाइनिंग में लगाना है आपको। एक लेवल से इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद इसको इस तरह से कपड़े के ऊपर देखिए इस तरह से रखने के बाद स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद पलट देना है। तो क्या होगा, आपका पाइपिंग जो है पक्का आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको कटिंग कर लेना है। हल्का सा चटका लगा लेंगे राउंड के जगह। देखिए यहाँ पे, उससे क्या होगा, फिनिशिंग आपका परफेक्ट आएगा, पलटेगा सही से। उसके बाद इसको आयरन मार लेना है सही से। तो इस तरह से देखिए आयरन मार लेना है इसको। सेम उसी तरह से इसको बैक को भी करना है। लेलिंग के ऊपर ही सीधा में लगाएं। मार्किंग जिधर मार्किंग है उसी तरफ पाइपिंग लगाना है, वरना पलटने के बाद अंदर चले जाएगा। उल्टा साइड लगा देने से मार्किंग पूरा अंदर चले जाएगा। वेस्ट का लिखा हुआ है वो पूरा। अपोजिट कभी भी लगाना है। देखिए इसको कट कर लेंगे एक लेवल से। जितना आपको मार्जिन दबाना है उतना ही कट कर लेना है पाइपिंग को। इसको भी उसी तरह से लगाना है, लेकिन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, वरना उल्टा हो जाएगा। इसको भी देखिए कपड़े के ऊपर सीधा कपड़ा पर रखना है। उसके बाद इस तरह से सिंगल टेंशन से जहाँ स्टिचिंग लगाए थे पाइपिंग लगाने के लिए, सेम वहीं पे स्टिचिंग लगा लेना है यहाँ पे। देखिए उसके बाद मार्जिन कट कर लेंगे, हल्का सा चटका लगा ले। तो दोनों को इसी तरह से करना है। देखिए इस तरह से करना है, सेम टू सेम। इसका भी मार्जिन कट करके हल्का सा चटका लगा के पलट लेना है। उसके बाद आयरन आपको ज़रूर मारना है इसमें, तभी आपका फिनिशिंग आएगा। देखिए इस तरह से सिंगल चाप को हटा के डबल चाप लगाएंगे। उसको टेंशन भी बोलता है। सिंगल टेंशन हटा दिए हैं, डबल टेंशन लगाए हैं। चाप भी बोला जाता है, सिंगल टेंशन भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए इस तरह से कच्चा कर लेंगे चारों तरफ। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। सेम उसी तरह से इस तरफ भी कर लेना है। देखिए दूसरा वाला पीस भी सेम उसी तरह से करना है। देखिए कच्चा कर लेंगे चारों तरफ। कभी भी स्टिचिंग करने के टाइम आपको आयरन मार के बनाना है, तभी आपका फिनिशिंग सही आएगा। सेम टू सेम इसको भी इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए प्रिंसेस कट का जो साइड का पीस है वो इसको भी इस तरह से अटैच कर लेना है। चारों तरफ कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के लिए आपका स्टिचिंग बड़ा भी रख सकते हैं। बड़ा स्टिचिंग रख के कच्चा कर ले। इस तरह से कटिंग कर लेंगे चारों तरफ। दूसरा वाला भी सेम उसी तरह से। कभी भी अपोजिट आपको रखना है। इसमें कपड़ा उल्टा सीधा है इसलिए मालूम हो जाएगा, लेकिन बहुत सा कपड़ा ऐसा आता है जो मतलब उल्टा सीधा नहीं रहता है उसमें। तो आपको देख के अपोजिट करके स्टिच करना होगा।
इसको भी इस तरह से देख कच्चा करने के बाद कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। कच्चा हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे डॉट लगाएंगे, एक मार्किंग किया हुआ है। उससे क्या होगा, फिनिशिंग आपका वहाँ पे रिंकल्स वगैरह नहीं आएगा। पहनने के बाद हल्का सा छोटा सा डॉट लगाना है 1/4 इंच का यहाँ पे प्रिंसेस कट में। देखिए यहाँ पे जहाँ पे डॉट पॉइंट होता है सेम उसी का स्टेट में लगाना है, 1-1 इंच दोनों तरफ छोड़ के। उसके बाद प्रिंसेस कट को इस तरह से अटैच कर लेना है आपको। ऊपर का पीस कभी भी हल्का सा ढीला रखें, नीचे का खींच के रखें। एक ऊपर से लगाएंगे, दूसरा नीचे की तरफ से लगाना है। इस तरह से प्रिंसेस कट अटैच करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। ऊपर का पीस हल्का सा ढीला रखेंगे, नीचे का खींच के रखेंगे। यहाँ पे चटका लगा के आपको ओवरलॉक मार लेना है, इंटरलॉक। ओवरलॉक भी बोला जाता है बहुत जगह, इंटरलॉक भी बोलते हैं आप लोग। इसको इंटरलॉक मार के एक साइड गिरा देना है, वरना चिढ़ भी सकते हैं दोनों अलग अलग मारने के बाद। उसके बाद इसको आयरन सही से मारना है आपको। चलिए बैक का जो डॉट है उसको लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों को सेम उसी तरह से डॉट लगा लेना है जितना मार्जिन रखे थे डॉट के लिए। देखिए डॉट लगा लेने के बाद बैक का जो डॉट है उसको लगा लेने के बाद हुक आई का पट्टी बनाएंगे इसका। बैक का बैक ओपन है, आप साइड जिप भी बना सकते हैं। इसको कटिंग में बताए थे किस तरह से, मतलब बैक जिप भी बना सकते हैं। कस्टमर को बैक ओपन चाहिए था इसलिए बैक ओपन ही रखे हैं, वरना साइड जिप से बनेगा। ये साइड जिप से ही सही बनेगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा पहनने के बाद। देखिए इस तरह से हुक पट्टी का पॉलिशम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से उसके बाद इस तरह से फोल्डिंग करना है, कभी भी साइड से स्टिचिंग लगाना है वरना ओपन जैसा रहेगा। उसके बाद इस तरह से घुमा के पूरा स्टिचिंग लगा लेंगे हुक पट्टी में नीचे तक। उसके बाद इसको आयरन मारना है, आपको सीते रहना है, आयरन मारते रहना है। उससे क्या होगा, फिनिशिंग आपका सही आएगा, आयरन मारने में भी इजी होगा। आय पट्टी के लिए देखा इस तरह से कपड़ा लेंगे, आप लेलिंग लगा के भी लगा सकते हैं आय पट्टी, वरना कपड़ा मोटा है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से जैसे हम लगा रहे हैं इस तरह से भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही रखना है। इस तरह से फोल्डिंग, डबल फोल्डिंग करके आपको लगाने के बाद आय पट्टी स्टिप उसमें आ जाएगा। डबल कपड़ा फोल्डिंग करके लगाने के बाद देखिए इस तरह से पतला कपड़ा है तो लेयरिंग रख के भी अंदर लेयरिंग लगा के आपको बनाना है। उसके बाद डबल स्टिचिंग लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से इस तरफ निकालना है कभी भी साइड से। तो इस तरह से सिंगल कपड़ा से भी बना सकते हैं। कभी भी आड़े कपड़े मिले नीचे की तरफ पॉलिशम लगाने के लिए, इस तरफ आड़ा कपड़ा से आपका ब्लाउज में परफेक्ट बैठेगा पॉलिशम। देखिए इस तरह से आपको नीचे की तरफ पॉलिशम लगा लेना है। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद उसका किनारे में एक स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे, जितना चौड़ाई चाहिए आपको उतना। उसको इस तरह से आयरन मारना है। देखिए आयरन मारने के लिए दिए हैं अभी। नीचे की तरफ भी सेम उसी तरह से आपको बैक का भी पॉलिशम लगा लेना है, किनारे ऊपर में लगाना है। उसके बाद
जितना चौड़ाई चाहिए आपको उस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। दोनों को उसी तरह से कर लेना है। देखिए इस तरह से आयरन मारना है फोल्डिंग करके। इसको माप लेना है। देखिए बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए कभी भी। इसको इस तरह से आयरन मारना है। उसी तरह से इसको भी किनारे स्टिचिंग लगा के सेम उसी तरह से बना लेना है। उसके बाद आयरन आपको ज़रूर मारना है इसमें, तभी आपका फिनिशिंग परफेक्ट और सही आएगा। देखिए इस तरह से आयरन मार के उसके बाद चलिए पाइपिंग बनाते हैं। आयरन मार के लेके आ गए हैं। पाइपिंग लगाने के लिए देखिए इस तरह से पहले कटिंग कर लेना है जितना मार्जिन चाहिए। इस तरह से फोल्डिंग आएगा। पाइपिंग पहले लगाएगा उसमें उसके बाद इसमें पॉलिशम लगाना है। चलिए सिंगल जो टेंशन है चाप है वो लगाएंगे पाइपिंग लगाने के लिए। उसके बाद इस तरह से देखिए पाइपिंग लगाएंगे। थोड़ा सा बाहर निकालना है 1/2 इंच पाइपिंग को, क्योंकि इसमें कपड़ा लगा के छुपाना है पाइपिंग को। क्रॉस कपड़ा लगेगा इसमें। चारों को भी सेम उसी तरह से करना है। पहले इसको कटिंग कर लेंगे, जितना मार्जिन चाहिए आपको दबाना है, जितना मार्जिन उतना ही कट कर लेंगे पाइपिंग को। उसके बाद इस तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह से पाइपिंग में कभी भी क्रॉस कपड़ा लगेगा, फुल क्रॉस, तभी पाइपिंग परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से क्रॉस कपड़ा कटिंग कर लेंगे। जितना ज़रूरत है उतना कटिंग कर लें। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको पहले यहाँ पे रख के स्टिचिंग लगाना है। हल्का सा लेवल करके कटिंग कर लेना है अगर बड़ा छोटा है तो, वरना चटका लगा के इस तरह से। दूसरा को भी पहले इस तरह से ये कर लेते हैं, क्योंकि उसको स्टिचिंग करने के लिए सिंगल टेंशन से भी कर सकते हैं। इसका बाद जो स्टिचिंग करना है वो डबल टेंशन से भी कर सकते हैं, सिंगल टेंशन से भी कर सकते हैं। फ्रंट को भी सेम उसी तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद टेंशन को चेंज कर लेंगे, चाप को डबल चाप लगा के इसका स्टिचिंग पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए चटका आपको ज़रूर लगाना है लेवल करने के बाद, तभी परफेक्ट राउंड बैठेगा। आर्म होल चेंज कर लेंगे, डबल चाप लगा लेंगे, डबल टेंशन, सिंगल टेंशन को हटा देंगे। आप सिंगल टेंशन से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, वो भी कभी बताएंगे किस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से स्टिचिंग लगाना है पॉलिशम। यहाँ पे कच्चा ही छोड़ दे ऊपर की तरफ, उसको अंदर फोल्डिंग करके हेमिंग हो जाएगा वो तुरपाई। इसमें ऊपर की तरफ जो कच्चा है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग करके हेमिंग हो जाएगा, तुरपाई हो जाएगा उसका, तो फिनिशिंग आ जाएगा उसमें। उसके बाद कच्चा को इस तरह से कटिंग करके आपको आयरन इसको मार लेना है। इसको आयरन मारना है फोल्डिंग करके। चारों पीस को इसी तरह से कर लेना है बैक फ्रंट को। देखिए इस तरह से फोल्डिंग करके हेमिंग करना है इसको। स्ट्रैप बनाएंगे इसका। देखिए आयरन मार के लेके आ गए हैं इसको। शोल्डर में जो स्ट्रैप है 3 इंच का, उसको इस तरह से बना लेंगे। आप पलट के भी बना सकते हैं, अगर प्लेन पीस है तो पलट के बनाना है, तब स्ट्रैप का फिनिशिंग अच्छा आएगा। इस तरह का जो प्रिंटेड रहेगा उसमें आप इस तरह से स्टिचिंग लगा के भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बनाने के बाद दूसरा स्टिचिंग देखिए किनारे में इस तरफ लगा लेंगे।
स्टिच हो जाने के बाद स्ट्रैप को एक बार आयरन चला दे इसके ऊपर, तब क्या होगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा स्ट्रैप का। देखिए इस तरह से अटैच कर लेना है, 1/2 इंच छोड़ के साइड में, 1/4 इंच या 1/2 इंच। फुल किनारी में नहीं रहेगा, फ़ोटो में जैसा है सेम वैसे ही रहेगा, 1/2 इंच छोड़ के। पहले फ्रंट में अटैच करना है स्ट्रैप को, फ्रंट में फिक्स कर ले 1/2 इंच छोड़ के। बैक साइड आपको 2 इंच का मार्जिन छोड़ के अटैच करना है स्ट्रैप को, वरना कम बेसी होगा तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं बैक तरफ से। तो इस तरह से फ्रंट में अटैच करने के बाद दोनों इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद देखिए अभी बताएंगे, पहले धागा कटिंग कर ले कच्चा। देखिए इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद इसको माप लेंगे, 3 इंच आना चाहिए स्ट्रैप, मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से देखिए अटैच कर लेना है आपको, दोनों को सेम उसी तरह से अटैच कर लेना है। स्ट्रैप में बैक में जो मार्जिन है उसको रहने दे, थोड़ा बहुत कट कर ले, 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रहने दे, कभी भी एडजस्टमेंट करने के लिए ज़रूरत होगा अगर कम बेसी होगा तो। इस तरह से देखिए अटैच कर लेना है। इसको देखिए ओवरलॉक मारना है आपको, कभी भी ओवरलॉक मार के ही बनाना है। चलिए साइड अटैच करेंगे इसका। साइड स्टिचिंग करने के लिए पहले आपको माप लेना है इस तरह से, दोनों फोल्डिंग करने के बैक को जितना कम है उसका चौथा भाग कभी भी लेंगे। यहाँ पे भी सेम टू सेम माप लेना है, जितना कमर है उसका चौथा भाग इस तरह से बैक फ्रंट में दोनों तरफ मार्किंग कर लेना है इस तरह से। उसके बाद दोनों मार्किंग मिला के कभी भी बैक से अटैच होगा, साइड जब अटैच कीजिएगा तो कभी भी बैक तरफ से अटैच करना है, नीचे की तरफ दोनों मार्किंग मिला के इस तरफ पकड़ लें। उसके बाद सीधा स्टिचिंग लगाना है आपको। उसके बाद पेंटेड स्टिचिंग, दूसरा स्टिचिंग एक चाप पे लगाएंगे, 3 स्टिचिंग लगाना है एडजस्टमेंट करने के लिए, मतलब इजी होगा आपको। अगर टाइट होगा तो एक स्टिचिंग खोल के दोनों तरफ लूज कर सकते हैं, कस्टमर लूज कर लेता है। देखिए इसको कटिंग कर लेंगे, जितना 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ लें एडजस्टमेंट करने के लिए। दूसरा साइड भी सेम उसी तरह से अटैच करना है, दोनों मार्किंग मिला के इस तरह से पकड़ लें यहाँ पे भी। उसके बाद सीधा स्टिचिंग लगाएंगे, स्टिचिंग टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम फुल स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद 2 स्टिचिंग और लगाएंगे इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद देखिए इसको साइड में ओवरलॉक मार लेना है, इंटरलॉक। तो इस तरह से स्टिचिंग हो जाएगा आपका ब्लाउज। देखिए यहाँ पे जो निकला हुआ है उसको हेमिंग में इस तरह से कर लेना है अंदर की तरफ, तो इस तरह से स्टिचिंग हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो स्टिचिंग है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग आपको देखिए स्टिच करने के बाद इस तरह से फिनिशिंग आएगा आपका ब्लाउज। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कमेंट करके भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं।